नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका फिर से अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमने पहली शिफ्ट का पेपर कर लिया था, ये दूसरी शिफ्ट का पेपर है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देखोगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से समझना। एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे के 4 गुना अधिक, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अधिक। ध्यान से समझना, देखो ये वैल्यू यहाँ जो दी हुई है वो अधिक की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर देखो 5 गुना अधिक मिलता है, 5 गुना अधिक मिलता है। लेकिन ध्यान देना, इंग्लिश में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच ईच नेफ्यू, यानी उसने यहां पर मोर शब्द नहीं दिया गया। तो मोर शब्द नहीं दिया है तो देखो दो कंडीशन होती हैं। जैसे अगर मैं हिंदी वाली कैलकुलेशन को देखकर करता, लैंग्वेज को हिंदी वाली लैंग्वेज से, तो मैं क्या लिखता कि प्रत्येक बेटी, बेटी का मतलब डॉटर, को प्रत्येक भतीजे यानी नेफ्यू से 4 टाइम्स, देखो अधिक, मोर, अगर मोर शब्द होता तो एक से मैं 5 लिखता, क्योंकि एक का 4 गुना 4 होता और उससे अधिक होता तो 4 और 1 5। लेकिन यहां इंग्लिश की लैंग्वेज पर हम प्रेफर करेंगे ना कि हिंदी की लैंग्वेज पर, तो इसलिए मुझे यहां जो ये दिया हुआ है 5 नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, 4। क्योंकि यहां इंग्लिश में सिर्फ यही कहा है, इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू, यानी इसका 4 गुना मिलता है। और फिर आगे क्या कहा है कि प्रत्येक बेटे सन को भतीजे का, नेफ्यू का कितना मिलता है, 5 टाइम्स, यानी 5 गुना मिलता है। तो यहां से देखो इनका रेशियो निकल आएगा, सन, डॉटर और नेफ्यू। तो देखो सन को कितना मिल रहा है, 5, डॉटर को कितना मिल रहा है, 4, और नेफ्यू को कितना मिल रहा है, 1। ये आपको दिया गया है। अब ध्यान देना, उसने क्या कहा है, ये बात समझनी है कि 5 बेटों के लिए, 4 बेटियों के लिए, 2 भतीजों के लिए। तो देखो एक बेटे को 5 मिलता है, तो 5 बेटों को कितना मिला होगा, टोटल 25। फिर उसने कहा है 4 बेटों, बेटियों को, एक बेटी को कितना मिल रहा है, 4, तो 4 बेटियों को कितना मिलेगा, 16, और 2 इसे, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 43। देखो 5 और 6 11 और 2 13 की 3, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 43 राशि बांटी गई, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 43 की, तो 12,900। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। अब यानी प्रत्येक को 300 मिलता है। उसने क्या कहा है, प्रत्येक बेटी का हिस्सा, तो एक बेटी को देखो कितना मिल रहा है, 4, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं। एक मित्र समूह है और उसमें 8 हैं, जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग, अब देखो कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। अब देखो ये पहला सदस्य अगर ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा तो वो कितने लोगों को भेजेगा, 7 लोगों को भेजेगा, क्योंकि स्वयं तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं लेगा। अब दूसरा व्यक्ति जो भेजेगा, जैसे समझना, अब दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करता तो ये दूसरा व्यक्ति इसे भेजेगा, इसे भेजेगा, इसे भेजेगा, इसे भेजेगा, इसे भेजेगा, इसे, और इसे भी भेजेगा, तो फिर भी 7 जाएगा। ऐसे ही ये भी 7 भेजेगा, ये भी 7 भेजेगा, ये भी 7 भेजेगा, ये भी 7 भेजेगा, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी 8 व्यक्ति कितने कितने भेजेंगे, 7। तो टोटल कितने ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे, 56। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन से दिया हुआ है। इसमें क्या है, 4/12 इंटू 3/2 भागित 4/8 -12 प्लस के 4। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। देखो बोर्ड मास का नियम होता है BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ या का शब्द हो, डी का मतलब होता है डिवाइड,
एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा का जहां चिन्ह लगा हो। इस देखो मतलब तो इसका भी गुणा होता है, लेकिन यहाँ ऑफ या का शब्द लिख कर देता है और यहाँ चिन्ह लगा कर देता है, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाव। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो भाग करने की कंडीशन क्या है कि 4/12 इंटू 3/2, और मैंने बताया था अगर हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये 8/4 हो जाएगा, -12 और प्लस के 4। अब देखो इससे सॉल्व करने के लिए 4 से 4 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा ये, तो यहाँ 1 रह गया। तो 12 और में से 4 जाएगा, या 4 और 1 कितना हो जाएगा प्लस का 5, 5 12 में से जाएगा तो माइनस के 7, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेशन से दिया हुआ है, और यहां पर आपको सभी का मल्टीप्लाई करके बस पॉइंटों की काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप भूल जाओ, संख्या देखता, तो मैं 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 ये शब्द होते। अब देखो 4 या 12, 12 चौके 48, 48 इंटू 3 करता तो 8 8 24 की 4 कैरी 2, 4 12 और 2 14, यानी 144 होगा। अब मैं पॉइंटों की बात करता तो देखो यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, टोटल कितने हो गए 3 और 2 5, और यहाँ 1 6, और 6 में से कितने हट जाएंगे, 2 जीरो दी हुई है तो 2 अंक हट जाएंगे, तो 6 में से 2 हट जाएंगे तो 4 रह जाएगा। तो 1 2 3 अंक तो हैं, जीरो बढ़ाकर यहाँ पॉइंट लग जाएगा 4 अंकों पर। और ऐसा शब्द कौन सा है, 1 2 3 4, डी ऑप्शन है, यही हमारा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 851 को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया है तो पहले भाग का मान पूछ रहा है। देखो 1/2, 2/3 और 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कभी भी अनुपात को भिन्न में नहीं रखते, तो बटे वाली वैल्यू जो है उसके एलसीएम से गुणा करते हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया 12 और 12 से गुणा करूंगा तो पहला हो जाएगा 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 त्रिके 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, यानी 23 की वैल्यू आपको दी गई है 851। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आपको इसमें भाग देना है, तो 23 तिया 69, 23 चौके 92, ज्यादा हो जाएगा तो लगभग 3 बार चला जाएगा, 23 69, 15 से 9 जाएगा तो 9 और 6 15 होता है 6, यहाँ 7 में से 1 और यहाँ 1। अब 7 से 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 37 बार कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, यानी एक अनुपात की वैल्यू जो है वो 37 आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि पहले भाग का, तो पहले भाग को कितना मिल रहा है 6, और 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 7 42 की 2 कैरी 4, 6 3 18 और 4 22, ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक गांव में हैजा के कारण 10%, देखो मैंने मान लिया टोटल 100 व्यक्ति थे, 100 में से 10% यानी 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, शेष कितने बचे, तो 90। अब उसने कहा 90 के 85% लोगों ने गांव छोड़ दिया, इसका 85% 1/4। अब देखो यहां संख्या पॉइंटों में चली जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वजह से मैं अब 100 नहीं मानूंगा। देखते ही मेरी समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंटों में जा रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी संख्या मानूंगा कि जो परसेंटेज दिया है इस परसेंटेज को पहले भिन्न में चेंज करूंगा। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, और 25% की वैल्यू होती है 1/4, ये वैल्यू होती है। तो देखो इन दोनों का मैं मल्टीपल यानी 40 मानूंगा। अब 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 एक्सपायर हो गए तो बचे कितने, 36। देखो 10% लोगों की मृत्यु हो गई तो इसका 10% 4 निकल आएगा 1/10, बचे कितने 36। अब 36 का कितना 25%, इसका 1/4, तो कितने हो जाएंगे 9। 9 लोगों ने गांव छोड़ दिया तो 36 में से 9 और चले गए तो बचे कितने 27। अब 27 की वैल्यू आपको दी गई है, तो 27 कितनी बार चला जाएगा, तो सबसे पहले
2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, तो क्योंकि 2 का भाग मैं 20 में देकर चेक कर लूंगा, तो 2 अट्ठे 16 भी नहीं जाएगा। 2 सत्ते 14, क्योंकि 2 अट्ठे 16 में 8 से 6 कैरी रहेगा, ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 8 सत्तू 56 की 5 कैरी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार 7 सत्तू 49 से 9 कैरी कितना रहेगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये चला जाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 1 और कैरी आएगा 5 का। अब 5 से भाग दे दूंगा तो ये चला जाएगा आपका 75 बार। कितनी बार चला जाएगा 75 बार। 1 मिनट। 27 की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है, और ये अभी हमने देखा कितनी बार चला गया था 75। अब देखो एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 75। उसने क्या पूछा है, तो गांव में मूलतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो एक रेशियो की वैल्यू 75 है, तो हमें 40 की वैल्यू पता करनी है। तो 0, 5 चौके 20 की 0 कैरी 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30, यानी 3000 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं 3000। देखो 0, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 8 दूनी 16 से 6, 6 नाम 54 से 4, 4 चौके 16, 16 से 6, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक राशि 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई है, साधारण ब्याज से उधार दी गई है, इसे 2% अधिक पर, इसे 2% अधिक पर रखा होता तो उसे 420 रुपए अधिक मिलते। राशि ज्ञात कीजिए। देखो 2% अधिक करने पर ही हमें कितने रुपए मिल रहे हैं 420। तो 1% में कितने मिल रहे होंगे 210। लेकिन देखना ये कितने वर्षों में है 3 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितने मिल रहे होंगे 70। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7000। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या फिर ऐसे करते 2% एक वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाता 6%, और 6% में कितना मिल रहा है, तो 1% में 70, तो 100% में 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने बाद पी 5,000 रुपए, क्यू 4,000 रुपए निकाल ले और आर 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश करे, तो वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ जो है वो 34,950 रुपए दर्ज किया गया। तो पी का हिस्सा कितना था ये पूछा है। तो लाभ का देखो, पी क्यू और आर प्रत्येक ने 20,000 रुपए लगाए। इसने भी 20,000, इसने भी 20,000 और इसने भी 20,000। इसने 5,000 रुपए निकाले, इसने 4,000 रुपए निकाले और इसने 6,000 रुपए निवेश कर दिए। यही कहा है। और वर्ष के एक वर्ष की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम अनुपात लेंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यहां पर ये 3 जीरो खत्म, यहां पर 3 जीरो खत्म, यहां पर ये 3 जीरो खत्म, यहां पर ये 3 जीरो खत्म। अब देखिए 20 निवेश किया कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए। 5 महीने बाद 5,000 रुपए निकाले, यानी 5, यहां से कितना अनुपात बच रहा है 5, तो 20 में से 5 जाएगा तो कितना रह जाएगा 15। और ये कितने महीने के लिए, टोटल 12 महीने होते हैं, तो 7 महीने के लिए। अब इसी प्रकार से क्यू की बात करता, तो क्यू ने 20 अनुपात में लगाए और इसका भी समय सेम है, समय में कोई भी अंतर नहीं है, तो इसने भी 5 के लिए 4 निकाले तो बचे 16, 7 के लिए।
नेक्स्ट वाले ने फिर देखो उसने कहा है 5 महीने बाद पी ने इतने रुपए निकाले, क्यू ने इतने रुपए निकाले और आर ने 6,000 रुपए। अब देखो इसने 5 के लिए 20 रुपए निवेश किए, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष खत्म हुए तो उसके रुपए हो गए 26, क्योंकि 6 रुपए और निवेश कर दिए उसमें अनुपात में। और ये कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। अब बस इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105। देखो ये कितना हो जाएगा 100 और 16 सत्ते 112। ये कितना हो जाएगा 100 और 7 6 42 की 2 हासुल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 128। वैसे भी 7 दूनी 14 140 182। अब इन सभी को टोटल जोड़ता देखो 100 और 105 205 हो जाते। मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूं इसे इस जगह से। देखो इसके जो P है उसके लिए 205, Q के कितने हो जाते? तो देखो 100 यहां पर होता और 112 यहां पर। 100 और 112 212 हो जाते। यहां पर 100 और 182 282 हो जाते। आर के लिए 282। टोटल कितना निवेश हो गया? तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 8 और 1 9। देखो 5 और 2 7 और 2 9, 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 2 6। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 34,950। अब देखिए मुझे दिख रहा है यहां यूनिट डिजिट 5 का है, तो यहां मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 नाम 45 से 5 कैरी 4, 5 नाम 45 और 4 49, यानी परफेक्ट ये 50 बार कट गया। अब उसने हमें पूछा है पी का हिस्सा कितना होगा, तो पी को कितना मिल रहा है 205 और एक में कितना है 50, तो मल्टीप्लाई बाई 50, तो 0 25 और 10। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पी ऑप्शन हो जाएगा 10 250। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से, और इस तरह के क्वेश्चन को करना मैंने बहुत आसानी से समझाया था। 11 परिणामों का औसत कितना दिया है 50, जिसमें से 6 का पहले का दिया है 51, अंतिम 6 का कितना दिया है 59। तो देखना है इसके पास औसत से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इसके पास औसत से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। एक 6 पर ज्यादा है तो टोटल 6 अधिक हो गया, और 9 छिक्के 54 इस पर अधिक हो गया। तो टोटल जो संख्या रही होगी, मैंने बताया था 6 और 6 कितना बन रहा है, ये 12। अगर ये कम होता तो उतना ही हम जोड़ते या घटाते, लेकिन जब तक नहीं ये संख्या अधिक बन रही है तो प्लस का होता है तो प्लस करते हैं, माइनस का होता है तो माइनस करते हैं। किस में? औसत में। तो 50 और 54 104 और 6 110, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे पूरा भी कर सकते थे, लेकिन पूरा करते आप कैलकुलेशन तो इस तरह से करनी होती। जैसे समझना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 11 का 50 दिया है तो टोटल हो जाएगा 550। 6 का दिया हुआ है 51 तो कितना हो जाएगा 306, 6 कम 6 6 पंजे 30। फिर 6 का कितना दिया है 59, 9 छक्के 54 की 4 कैरी रहेगा 5, 6 पंजे 30 और 5 35। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? तो टोटल देखो 10, 5 और 1 6, 3 और 1 6। कितना कम करना है 550। तो 0 यहाँ से 1, यहाँ से 1 110। और देखो हमने भी जो बताया था वो भी कितना था 110। आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या जरूरत है हम फालतू में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें और आंसर दें फिर हम। तो इस वजह से हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है औसत वाला देख कर जा सकते हो, मैंने औसत पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइम एंड वर्क से दिया गया है। दीपेश दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 दिन में। देखो एक दीप्तेश है जो 9 दिन लेता है, और एक आपका तुषार है जो 12 दिन लेता है। तो टोटल काम हो जाएगा 36, 9 से 4 और इससे 3।
दीप्तेश कार्य प्रारंभ करता है और कार्य बारी बारी से करते हैं, तो पहले दीप्तेश कार्य करता है, फिर तुषार कार्य करता है, तो ये 4 काम करेगा, ये 3, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार से 7 काम हो गया, लेकिन 7 टोटल काम कितना है 36, तो 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, बचेगा कितना 1। अब एक कार्य को करने के लिए कौन आएगा, तो सबसे पहले दीप्तेश आएगा। तो देखो ये जो 5 निकला हुआ है वो एक की क्षमता नहीं है, 2 दिन की है, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो टोटल 10 दिन तो ये हो गए। 1/4 ये हो जाएगा, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है, 36 कार्य था, एक बच गया, तो 1/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी 41/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जो एसपी होगा वो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, कब बेचेगा, 33 मीटर खरीदेगा। अब उसके साथ प्रॉफिट हुआ है किसमें, 11 मीटर के विक्रय मूल्य यानी एसपी में। जब मैं इसे इधर लेकर आऊंगा 11 को, तो 22 एसपी बराबर 33 सीपी। ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा 11 से, तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो बन जाएगा, एसपी के सामने इसका मान और सीपी के सामने सीपी का मान। तो एसपी कितना हो रहा है 3, सीपी कितना हो रहा है 2, यानी 2 के सामान को 3 में बेच रहा है, यानी 50% हो जाएगा, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है 2 पर, हमेशा सीपी पर निकालते हैं 200, तो 50% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कहा है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार यानी बेस ऊंचाई से 3 गुना है, हाइट से 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये 3 है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार कितना बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है 333.18 रुपए। तो इसका आधार ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो देखना 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए देने हमें, 24.68, तो 1 रुपए में कितना होगा, 100/24.68। हमने कितने रुपए दिए हैं, 33.18, ये आपको दिए हुए हैं। तो देखो आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये जो वैल्यू है वो आपकी कट जाएगी 2700 बार। तो देखो अब यहां पर उसने क्या दिया है, ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, तो 3x² यानी 3x² की वैल्यू इतनी है। तो 3 से ये 9 बार, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 30। तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 30, तो बेस कितना हो जाएगा 90। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 27 बार कट जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यदि बंधन 20 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर में, देखो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है मिनट में, समय बराबर टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 500 मीटर, स्पीड है 20, लेकिन हमें तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बटे 18। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार, 5 से ये खत्म हो जाएगा, तो 18 पंजे 90। अब 90 ये सेकंड निकली हैं, हमें पूछ रहा है मिनट में, तो मिनट कितनी हो जाएंगे 1.5, यानी 1.5 मिनट। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी देखो मैंने पहली शिफ्ट का कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देख कर जाना चाहिए था। देखो क्या दिया हुआ है, 14 10 6 2। तो देखो प्रत्येक से 4 कम हो रहा है, यहां पर भी 4 कम हुआ, यहां पर भी 4 कम हुआ, यहां पर भी 4 कम हुआ। 14वां पद पूछ रहा है, तो 14 से 1 कम लेंगे हम, 13 कम कर रहा है -4, किससे, +14। बस सॉल्व करना है ये, तो 13 चौके 52, -4 कम करना है तो -48।
माइनस के 14 कम करना है, क्योंकि पहला पद 14 है तो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -14, क्योंकि पहला पद 14 ही है, तो 52 में से 14 जाएगा तो 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से माइनस का 38, ऑप्शन बी। ये आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। आपके इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बचते हैं पाई चार्ट वाले, वो डायग्राम की वजह से मैंने नहीं लिए हुए हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।